अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अपना जायज़ा लीजिए, कहीं आप भी तो इस लाहासिल जंग में मुब्तला नहीं हैं। एक ऐसा शख्स गुज़रते दिन और रात और बदलते हालात से मुकाबला आराई करता है। यकीनन वो किसी न किसी लाहासिल जंग में मुब्तला है। कहीं इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है तो कभी उधर भागता है। अचानक उस पर यह इंकिशाफ होता है कि ये उसकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में है। रोज़ सुबह होती है और वो इस बात के साथ अपने दिन का आगाज़ करता है कि मुझे फ़लाँ से आगे बढ़ जाना है, और उसने ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की। आज उसके पास कुछ था, लेकिन अब जो उसने अपने अंदर झांक करके देखा, दिल में मौजूद तमाम जज्बात व एहसासात को परखा, दिमाग के तमाम ख़यालात को भी टटोला, लेकिन दूर दूर तक खुशी का नाम व निशान भी नहीं था। अचानक उसको ये एहसास हुआ कि जिस रेस में, जिस मुकाबला में अपनी तवानाई को कुर्बान कर रहा है, जिस दौर में अपना वक्त और ताकत को ज़ाय कर रहा है, उसका तो कोई नतीजा ही नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी के अच्छे भले सफ़र को मुआजना और मुकाबला की रंग चढ़ाकर एक लाहासिल जंग की सूरत दे दी है। मोहतरम नाज़रीन, मुकाबला और मुआजना दो ऐसे धोखे हैं जिसमें हर शख्स कहीं न कहीं जाने अनजाने में मुब्तला हो ही जाता है। और मुसीबत यह है कि इंसान को मालूम ही नहीं हो पाता है। दरअसल हमारे ज़हन को शुरू ही से ऐसी तरबियत मिली होती है, मगर हम गैर महसूस तरीके से बलाओं में मुब्तला होते चले जाते हैं। मुआवजना का मतलब यह है कि अपने आप को और अपनी हासिल शुदा नियामतों को तराजू के एक पल्ले में रखना और दूसरे पल्ले में किसी और शख्स की और उसकी तमाम नियामतों को रख कर तौलना, और इस बात का अंदाज़ा लगाना कि यह शख्स मुझसे ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है, इसके पास फलां चीज़ें हैं और हमारे पास क्यों नहीं है। ये इंसान पर नफ्स का पहला हमला होता है। वो जब उसके जद में आ जाता है तो उसके बाद अगला कदम उठाना शुरू कर देता है, जिसको मुकाबला कहते हैं। मुकाबला का मतलब यह है कि खुद को किसी भी इंसान की सतह पर लाकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना। नफ्स का ये वार इस कदर मुहलिक होता है कि खुद को नफ्सियाती मरीज़ बना लेता है और ज़िंदगी के सारे अहम काम नज़रअंदाज करके एक ऐसे लाहासिल जंग का हिस्सा बन जाते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर मुआवजना क्यों किया जाता है। बज़ाहिर हम दुनिया में जी रहे हैं, दर हकीकत हम खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हकीकत है। आप देखें तो मुआशरे में इस तरह की बुराइयां आम हो चुकी हैं। आज के दौर में बुराई का एक दूसरा रुख इख्तियार कर चुका है। कामयाबी और खुशी वही है जिसे दुनिया माने। हम इस तरह के धोखा में फंस चुके हैं। हमने अपनी ज़िंदगी की तरजीहात वही मुतय्यन की हैं जो दुनिया पसंद करती है। नतीजा ये होता है कि हम खुद से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी की तरजीहात वही मुतय्यन की हैं जो दुनिया को पसंद है। नतीजा ये होता है कि हम खुद से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी हमारी है, ज़िंदगी हमारी अपनी है, इख्तियार हमारे पास है, जज्बात और एहसासात हमारे अपने हैं, लेकिन हम जी दुनिया के लिए रहे हैं। हम अपनी अना के खातिर जिस लाहासिल जंग के सिपाही हैं, वो हमारी हकीकी ज़िंदगी को किस कदर मुतासिर कर रही है, कुछ हम बयान करने जा रहे हैं। हकीकी लुत्फ़ से महरूमी। जब हम किसी के साथ मुआवजना और मुकाबला करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमसे छिन जाती है वो ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ और सुरूर। हमारे पास खाने पीने की सहूलियात और रिश्तों की मिठास की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें होती हैं, लेकिन हम उनसे लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं। नाशुक्रापन। मुआवज़ने की दौर में भागने वाला दर हकीकत नाशुक्रेपन का इजहार कर रहा होता है। वो उस चीज़ को हासिल करना चाहता है जो उसके पास नहीं होता है, लेकिन जो उसके पास होता है उस पर शुक्र करना भूल जाता है, और नाशुक्री इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से दूर कर देते हैं। ऐसा इंसान खुद गर्ज बन जाता है। जाहिर है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है
اور اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میرے دوست و احباب، میرے بچے اور میرے اپنوں کو کس قدر ضرورت ہے۔ موازنہ اور مقابلہ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دین اسلام کے ضابطۂ حیات پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک بہترین حدیث پاک مل جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہو، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام نے موازنے کا معیار دنیا کو نہیں رکھا ہے، بلکہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے بجائے دین میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اگر اپنے ارد گرد موجود نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، اگر دل کو خوشی اور سکون سے بھرنا ہے اور ایک خوشحال انسان بننا ہے، تو پھر اس لا حاصل جنگ سے نکل آئیے۔ موازنہ دوسرے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے ماضی سے کیجیے۔ اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یقین جانیے کہ یہ احساس آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلائے گا جس میں نفس اور خواہش نے آپ کو پھنسا رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔